हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आज मैं बनाने वाली हूँ मेरा कंसीविंग स्टोरी। तो मेरी शादी होके अभी 7 इयर्स हो रहे हैं। मेरी शादी 2018 में हुई थी। तो उसके पहले ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए थे। मतलब मुझे प्रेगनेंसी के पहले से मुझे पीरियड्स के इशू थे। ऐसे मैं सब फ्रैंकली बोल रही हूँ, थोड़ा गला खराब। तो मुझे मतलब ऐसे पीसीओडी का इशू था। और मैं तब ना तेलंगाना में रहती थी, थोड़ा फैमिली इश्यूज़ के कारण। तो मेरी मम्मा में हम सब वहाँ रहते थे। तो मेरे पीरियड्स कभी टाइम पे नहीं आते थे। और मैं थी कि चलो अच्छा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। मम्मा चेकअप कराती थी कि ऐसा नहीं होता, पर डॉक्टर सब शादी के बाद ओके होगा ऐसा बोल के छोड़ देते। तो क्या हुआ, जब मेरी शादी के लिए प्रपोज़ल आया इनका, तो तभी भी मुझे सेम प्रॉब्लम था, पीसीओडी का और थायराइड का इशू था। तो तभी मुझे कोई टैबलेट्स तो नहीं दिए थे वैसे। क्या बोलते हैं, हाँ, सिर्फ स्कैनिंग होता था। तो ऐसे डॉक्टर्स ने जब शादी के पहले समथिंग 2-3 महीने था, तभी ऐसा बोल दिया था डॉक्टर्स ने कि कोई सुनना नहीं चाहता है। मतलब एज अ गर्ल, एज अ लड़की, कोई नहीं सुनना चाहेगी कि शी कांट बी अ मदर। और मैंने वो सुना था। डॉक्टर्स ने बोला था कि मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। तो मैं तो शॉक हो गई थी। मेरी मम्मी डबल शॉक हो गई थी कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब क्या इशू है। पर टचवुड अभी मेरे 2 बच्चे हैं, आई एम सो हैप्पी। पर सिचुएशन ऐसा तभी था कि हाउ, तो उधर टेक्नोलॉजी इतना नहीं बढ़ा था जितना अभी मैंने 7 इयर्स में पीसीओडी के बारे में, थायराइड के बारे में मैंने जानकारी ली हूँ। देयर आर चांसेस। पर गांव में ऐसा था कि ना 10% भी नॉलेज नहीं था उसके बारे में। तो हुआ ये था कि उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता। पर मेरे हस्बैंड और एक जगह पे मतलब कुंडली ऐसी दिखाने गई थी, मेरा नॉर्मल कुंडली दिखाते हैं गर्ल्स शादी के पहले। तो वहाँ पे भी गई तो उन्होंने भी बोला कि इनके चांसेस तो बहुत कम है बच्चे होने के लिए। चांसेस क्या, मतलब मान लो कि नहीं होंगे, ऐसे ही बोल दिए थे। अभी समझो, मतलब हॉस्पिटल में भी मैं एक ही जगह से कंफर्म नहीं की थी, मैंने 2 जगह से कंफर्म की थी। तो दोनों भी ऐसे बोले कि नो, देयर आर नो चांसेस, ये ऐसे फ्यूचर में नहीं बन पाएगी मदर। और जैसा तीसरी बार भी हुआ था, तो कुंडली दिखाई थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि नहीं, इन्हें बच्चा नहीं होगा। एंड आई वाज लाइक बच्चा नहीं होगा तो सी, मेरा एक है थिंकिंग कि हम कुछ अच्छा करें या ना करें, पर बुरा तो नहीं करना चाहिए। जब हमें खुद को पता रहता है दैट वी आर नॉट केपेबल टू बी अ मदर, तो पर उनके जो हस्बैंड होंगे उनके तो कोई एक्सपेक्टेशंस होंगे। लाइक नहीं, बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि छुपा के शादी कर देते हैं, बट व्हेन दे आर नॉट कंसीविंग उनके बीच में बहुत झगड़े आ जाते हैं, दे जस्ट लीव एवरीथिंग। तो ऐसे चांसेस है। तो मैंने बोला मुझे वो सब नहीं करना, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलेगा, मैं घर पे बैठी रहूँगी, आई एम ओके विद इट। पर मेरे हस्बैंड का थिंकिंग बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने बोला हो जाएंगे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेरी मदर ने भी ऑफ़र दिया और मैंने भी ऑफ़र दिया, वी आर नॉट रेडी। क्योंकि हम, जब हमें पता है दैट वी आर नॉट केपेबल, देन क्यों आपकी लाइफ को बीच में कोई और लड़की आएगी। आपके इसमें हर एक केस में रहता है बच्चे चाहिए। एक फेज़ आता है जब वी वांट टू गेट प्रेग्नेंट एंड वी वांट अ बेबी। पर जब मैं वो नहीं कर पाऊँगी उस फेज़ के टाइम पे, तो कोई वो नहीं है, राइट, समझ सकते हो। मतलब
उतनी अच्छी बात मुझे लगी नहीं थी उसका। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज ओनली नाउ, मुझे शादी ही नहीं करने का मन, जैसे मतलब वो सुनी ना, इनसे नहीं, मुझे किससे भी शादी करने का मन नहीं था। तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर हुआ दिया भगवान ने तो दिया, अगर नहीं भी दे रहे तो वी विल अडॉप्ट। जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमारे बच्चे होना ही होना है। अगर हुआ तो बिल्कुल नो नहीं है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी कुछ नहीं है। आई वॉन्ट यू, बस फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी से उसे क्यों डिसाइड करना है बेबी के लिए। तो फिर भी मैं थोड़ी इनसिक्योर थी उस चीज़ के लिए, ये बात किसी को पता नहीं है। तो क्या हुआ था ना, फिर शादी तो हो गई, 2018 में शादी हो गई। और हम जिससे शादी हुई, मेरा पहला कंसर्न था कि आई वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, क्योंकि एक जिद होता है ना, जो चीज़ नहीं होगा बोलते हैं ना, उस चीज़ में ज़्यादा प्रेशराइज आ जाता है। और मैं ना बहुत जिद्दी हूँ, मतलब क्यों नहीं होगा, अगर भगवान ने देना ट्राई, पहले देखो कोई भी भगवान भी ऐसा बोलते हैं पहले खुद ट्राई तो करो, फिर मैं दूँ या ना दूँ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप लोग ट्राई नहीं करोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो अच्छा, उसमें मतलब बात ही नहीं है ना कि कोई भी बोलेगा। तो ऐसे ये है कि मैंने शादी के बाद से मैंने कंसीव करने के लिए ऐसे कभी कुछ ना कंसीव हो ऐसे के लिए तो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। तो इट वॉज लाइक ट्राइंग, 6 महीने हो गए, नथिंग हैपन। तो देखिए इतना जल्दी बेबी करना ज़रूरी नहीं था, पर जाके मैंने एक बार किसी ने बोल दिया, 2 बार बोल दिया, पर 3 जन ने बोला था मुझे कि आई कैंट कंसीव। तो मैं एक जिद पे आ गई कि मुझे करना है, बेबी सो रहा है। तो मतलब मैं जिद पे आ गई कि मुझे करना है, कैसे भी जितना फास्ट हो सके उतना ट्राई तो करना ही है। तो मैं क्या कि 6 महीने तक ट्राई करती रही, बट हुआ नहीं। एंड फिर बाद में ना 6 महीने के बाद मैं गई थी हॉस्पिटल कि जस्ट एक बार चेकअप करवा दो। तो डॉक्टर ने भी बोले कि चांसेस तो बहुत कम है, बट पीसीओडी था मुझे, तो बहुत सारे सिस्ट थे मेरे अंदर ओवरी में, क्योंकि मेरे पीरियड्स बराबर नहीं थे, तो मैंने उसका कभी मतलब ऐसे ट्रीटमेंट भी नहीं ली थी कि वो थोड़े बहुत कम हो जाए। तो डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ऐसे डॉक्टर ने मुझे ऑफ़र दी थी कि ऑफ़र मैंने खुद से मांगी थी, डॉक्टर ने नहीं दी थी कि ऐसा है। मैंने बोला नहीं मुझे अभी क्या कर दो प्रेग्नेंट, मतलब इतनी स्टूपिड थी मैं, इतने मतलब जिद में थी, स्टूपिड भी कि बोले तो कैसा, एक नहीं होगा करके एक जो रीज़न सुनता है ना, जैसे नहीं होगा करके सुन लिया तो उस पर जिद पे, तो मैं उस तरीके से बोली नहीं मुझे होना ही है प्रेग्नेंट, मुझे कर दीजिए मैम, 6 मंथ से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा। इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाई थी ना डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोलते पहले पीसीओडी तो कम कर लो, फिर बाद में हो ही जाएगा कंसीव, ऐसा कुछ इश्यू तो है नहीं तुम्हारे में। तो उन्होंने क्या किया, मेरे सिस्ट कम होने के लिए उन्होंने मुझे पहले पीरियड्स रेगुलर होने के टैबलेट्स थे कि जैसे रेगुलर होंगे तो उसके हिसाब से सिस्ट भी थोड़े थोड़े कम होंगे। तो मेरा 6 मंथ्स तो मेरा वही चला, जैसे अभी 6 मंथ्स 1 ईयर तो चला गया। फिर 1 ईयर के बाद थोड़ा मतलब डॉक्टर ने फिर से चांस दी कि एक बार ट्राई करो। सो वी ट्राइड फॉर 3 मंथ्स अगेन। 3 मंथ्स ट्राई करने के बाद भी नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने फिर से एक बार चेकअप किया कि व्हाट इज़ द मेन इशू, पीसीओडी तो है और क्या इशू। तो देखी तो पता चला थायराइड था। तो थायराइड भी मेरा अच्छा खासा, मतलब इतना भी नहीं बढ़ा था, किसी का तो मैंने देखा था 30-35 तक चला गया था, मेरा इतना नहीं था, 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट समथिंग 85, नहीं 6 तक, अराउंड 5 to 6 के बीच में था। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा ये कारण है, प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है और इसी के कारण पीसीओडी हो रहा समय। तो अभी फिर थायराइड के टैबलेट, जैसे कि
टाइम तो हो गया था। तो 3 महीने तो मैंने टैबलेट्स लेती रही। मुझे 25 mg का टैबलेट मिलता था पहले, 25 2 मंथ्स दिए थे। उसके बाद फिर 32 कुछ किए थे, हाँ 25 और 12.5 का लेती थी मैं, 2 टैबलेट लेती थी मिक्स करके, 35 समथिंग कुछ होता था mg। तो मैं वो लेने लगी। तो फिर 6 मंथ्स 3 मंथ्स 3 फिर 6 मंथ्स हो गए। फिर 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने वो, फिर मेरे मतलब थायराइड कंट्रोल में आ गए थे, लाइक 2.2 में भी नहीं गया था शायद, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 2% कम हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला लेट्स ट्राई अगेन। वो ट्राई करने तक मेरा पीसीओडी फिर आ गया। अभी पीसीओडी कैसा था, मैं उसके लिए मैं खाना तो कम कर रही थी, मतलब मैंने बहुत छोड़ दिया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। मैंने इतना जैसे मैंने बोला था कंसीव में, उसके ज़िद की वजह से ना मैंने बहुत डाइट पे अपना ध्यान रखा। मैं कुछ फ्राइड फ्रूट्स नहीं खाती थी, ना बाहर का कुछ बर्गर सैंडविच वगैरह कुछ नहीं। सब मुझे बहुत पसंद है, पर मैं वो एक होना है, आई हैव टू, जो इन्होंने बोला उस सबको गलत प्रूव करना है। तो मैंने उस सब लेना स्टार्ट, हाँ फ्रूट नहीं खाती थी तभी भी मैं, थोड़े बहुत मतलब नट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स जैसे बोलते पीसीओडी के लिए अच्छा है, तो मैं फ्लैक्स सीड्स लेती थी, खाती थी, रोस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती थी। फिर टैबलेट्स भी चल रहे थे मेरे, सॉरी मेरा ध्यान ही तो इधर, फ्लैक्स सीड्स भी जाते, क्या बोल रहे थे, हाँ नट्स वगैरह। फिर टैबलेट्स भी स्टार्ट थे उसमें, टैबलेट्स भी लेती थी और ये भी। तो करेक्ट 2 साल 2 इयर्स मैंने ना बहुत मतलब उसी में रहती थी कि देखिए स्ट्रगलिंग तो था ही बहुत। हाँ ऐसा भी था कि मतलब भगवान टचवुड कि और कोई इशू नहीं था, सिर्फ पीसीओडी एंड थायराइड का इशू था। जैसे मैम ने बोली 3 मंथ्स का जो एक डेवलपमेंट के लिए देते, मेरा एक डेवलप नहीं हो रहा था 2 महीने, तो उन्होंने क्या किया, एक टैबलेट दिया कि मेरे एक्स बने। फिर वो 3 साइकिल्स ट्राई की थी मैंने, मतलब तीनों साइकिल्स में, और मेरा बॉडी पूरा डाउन हो चुका था, बहुत इंजेक्शंस होते थे मतलब बनाने के लिए, पर 3 मंथ्स तक मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर आया तेजांश का टाइम, तो तब कैसा था कि, तो अभी एक काम करती हूँ मैं, 13 मिनट्स की हो रहा है, तो मैं ना नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, उसमें बताऊँगी कि तेजांश कंसीव हुआ कैसे, ठीक है। अगर ये वीडियो मुझे आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और मैं सेकेंड पार्ट इसके आगे वीडियो में बनाती हूँ, तो आपको अगर जानना है मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में तो प्लीज़ देखिएगा।